हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं डीके जोशी आज आपके सामने लाया हूँ द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के मैं सारे सीधे नियम बताकर आपको डायरेक्ट ट्रिक समझाऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में प्रेजेंट टेंस संबंधी जितने भी क्वेश्चन हैं वो कैसे सही कर पाए। तो बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ। हम शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि इस टेंस में कोई भी क्वेश्चन हल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप पूरा वीडियो को समझकर इसके नियम एक बार समझ लीजिए। 100% गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में टेंस संबंधी यानी विशेष द प्रेजेंट टेंस संबंधी आपका कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन आप इस टेंस के पूरे नियम समझने हैं और इसके सीधे ट्रिक समझने हैं ताकि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन राइट हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं पूरी स्क्रीन आपको स्पष्ट रूप से दिख सके इसके लिए मैं आपको नियमों के साथ अच्छी तरह से समझाऊंगा। चलते हैं, हम शुरू करते हैं हमारा द प्रेजेंट टेंस। डियर स्टूडेंट, आपको इन ट्रिक्स का ध्यान रखना है और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अगला वीडियो नरेशन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वो अच्छी तरह से आप तक पहुंच सके। तो हम शुरू करें हमारा ये प्रेजेंट टेंस। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है आपको कुछ बातों का विशेष। सबसे पहले कोई भी टेंस का क्वेश्चन करते समय इंग्लिश में जिस तरह हिंदी में हर टेंस की पहचान होती है उसी तरह से हर टेंस की इंग्लिश में पहचान होती है उसके एडवर्ब से। तो ध्यान रखें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है कोई भी टेंस का क्वेश्चन करते समय। एक तो उस टेंस के एडवर्ब और दूसरा सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो शुरू करें। प्रत्येक आपको ध्यान रखना, कुछ बातें मैं विशेष बता रहा हूँ। प्रत्येक टेंस की पहचान अंग्रेजी में भी उसके एडवर्ब के अनुसार होती है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब है। ध्यान रखना, अगर वाक्य में अगर सेंटेंस में ऑलवेज आ जाए, समटाइम्स आ जाए, यूजुअली आ जाए, जनरली आ जाए, ऑफन आ जाए, सेल्डम आ जाए, नॉर्मली, डेली, हार्डली, रेयरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, thrice a month, never, on Sunday, on Monday, on Tuesday, in the morning, in the evening, in the afternoon, every day, every week, every month, और each day, each month, each year, until, unless। जब ये सारे एडवर्ब किसी वाक्य में, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जब कोई इंग्लिश के सेंटेंस में इन सभी में से कोई एडवर्ब दिखाई दे तो आप समझ लिए वो टेंस प्रेजेंट सिंपल है। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब दूसरी बात ये समझनी है कि इसके क्या रूल है। तो आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी सिंगुलर नाउन की और प्लूरल नाउन की। अगर सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में अगर जानकारी हो जाए तो आपके सिंपल प्रेजेंट के सारे क्वेश्चन राइट होंगे। अब ध्यान रखना, सिंगुलर नाउन कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, राम, सीता, माय अंकल, माय फादर, माय मदर, योर फ्रेंड। और इनके साथ एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य। तो वर्ब में आपको सिंगुलर के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से समझना, आपको किसका प्रयोग करना है? एस या ईएस का। तो कहाँ क्या लगेगा ध्यान रखना, ये एस और ईएस। जिस किसी वर्ब के पीछे ओ, एस एच, सी एच, एस, डबल जेड हो तो उस वर्ब के पीछे ईएस लगता है और से सभी वर्ब के साथ एस का प्रयोग करना है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। अब अपन बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव में हमेशा दो खाली जगह होती है, एक में आपको डज लिखना है लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर का होना चाहिए और दूसरे में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अगर नेगेटिव है तो आप नॉट बीच में लगाना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और WH वर्ड हो तो दो खाली जगह मिलेगी, एक में आपको डज लगाना है और दूसरे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड टेबल है प्लूरल नाउन की, बहुवचन संख्या। आई, वी, यू, दे, माय अंकल्स, द स्टूडेंट, द प्लेयर्स, ये सारे प्लूरल नाउन है और उनके साथ एफर्मेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस नहीं लगाना। किसमें? प्लूरल नाउन में।
नेगेटिव हो तो डोंट या डू नॉट का प्रयोग करना है, और डज नॉट और डू नॉट के बाद वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव में वैसे ही है, आपको पहली खाली जगह में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग करना है, दूसरी खाली जगह में केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। नेगेटिव हो तो नॉट का इस्तेमाल करना है, और WH वर्ड हो तो पहली खाली जगह में डू आ जाएगा, दूसरी खाली जगह में केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब अपन एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान रखना, मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और हर एक के 5-5 एग्जाम्पल समझाऊंगा। राम ऑलवेज, अब ऑलवेज क्या है, हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो एडवर्ब, दूसरा सब्जेक्ट। ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट की एडवर्ब है और राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और एडवर्ब ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट की एडवर्ब है, तो यह हो जाएगा गोज। क्या हो जाएगा, गोज। दे समटाइम्स, समटाइम्स सिंपल प्रेजेंट की एडवर्ब है, दे प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्ले का प्ले। दे समटाइम्स प्ले क्रिकेट विथ अस, वे कभी कभी हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं। माई सिस्टर, ऑफन, ऑफन सिंपल प्रेजेंट की एडवर्ब है, माई सिस्टर सिंगुलर है तो टीचेज आएगा। अब ईएस क्यों लगा कि CH है, वर्ब के पीछे CH है, जब CH हो या O हो तो ES का प्रयोग होता है, बाकी से सभी के साथ S का प्रयोग। योर फ्रेंड्स, बहुत सारे हैं, ध्यान रखना, ऑन संडे इसकी एडवर्ब है, और योर फ्रेंड्स तो मेक का मेक ही आएगा, योर फ्रेंड्स मेक टी फॉर अस ऑन संडे। पाइल, पाइल सिंगुलर है, एवरी संडे इसकी एडवर्ब है, पाइल कैचेज फिश एट रिवर एवरी संडे, पाइल हर रविवार को नदी पर फिश पकड़ती है। अब नेगेटिव में ध्यान रखना, आपको डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना है, एक वचन के साथ डज नॉट, सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। माय अंकल क्या है, सिंगुलर है, पहचान का है, इन द मॉर्निंग। मेरे चाचा सुबह जल्दी, मतलब सुबह जयपुर नहीं जाते हैं, तो यहाँ डज नॉट आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो माई अंकल डज नॉट गो टू जयपुर इन द मॉर्निंग। द स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे हैं, एडवर्ब का गई, ये रही। द स्टूडेंट्स डोंट रीड इंग्लिश एवरी डे, विद्यार्थी हमेशा अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। अशोक अस मैथ्स इन द स्कूल एवरी डे, तो अशोक सिंगुलर है, और अब नॉट टीच लिखा हुआ है तो आगे डू या डज नॉट का प्रयोग करना, तो डज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो अशोक डज नॉट टीच अस मैथ्स इन द स्कूल एवरी डे। योर ब्रदर्स, ब्रदर्स और एडवर्ब है ऑन सैटरडे, आपके भाई सैटरडे को स्कूल नहीं जाते हैं, तो योर ब्रदर्स डू नॉट गो टू स्कूल ऑन सैटरडे। द क्रिकेट प्लेयर्स, प्लेयर्स यानी बहुवचन है, ऑन संडे इसके एडवर्ब हैं। द क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ आवर स्कूल डोंट प्ले मैचेस ऑन संडे, हमारे स्कूल के जो क्रिकेट प्लेयर हैं वो संडे को मैच नहीं खेलते हैं। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था नेगेटिव वाक्य। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, दो खाली जगह होगी, एक में डू डज का प्रयोग करना है, और एडवर्ब इसमें जैसे ध्यान दिए, डू यू ऑलवेज गो टू स्कूल, क्या आप हमेशा स्कूल जाते हो, तो पहचान क्या है, एडवर्ब है ऑलवेज। यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, डू, तो डू यू ऑलवेज, ध्यान रखना यहाँ पर आ जाएगा डू। डू यू ऑलवेज गो टू स्कूल, क्या आप हमेशा स्कूल जाते हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। When your mother, your mother यानी सिंगुलर है, when does your mother cook food when does your mother cook food for us at home every day, तो ध्यान रखना, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, जब सिंगुलर हो तो डज का प्रयोग होगा और कुक का कुक ही रहेगा। वॉच मोनिका, मोनिका सिंगुलर है, वॉट डज मोनिका ऑफन इसके एडवर्ब हैं, वॉट डज मोनिका ऑफन टीच इन योर स्कूल। वेयर योर फादर, तो सिंगुलर है, वेयर डज योर फादर यूजुअली गो, आपके पापा अक्सर कहाँ जाते हैं। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आपके पापा प्राय कहाँ जाते हैं, तो ये सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग करना है, डज का। ध्यान रखना अच्छी तरह से, आपको सिर्फ पहली खाली जगह में डू या डज इस्तेमाल करना है। विच सब्जेक्ट डू यू ऑलवेज लाइक टू रीड, आप हमेशा कौन सा विषय पढ़ना पसंद करते हो। यू क्या है, प्लूरल है तो डू लगेगा, और प्लूरल नाउन के लिए डू का प्रयोग होता है, और सिंगुलर के लिए डज का। या और डू डज के बाद प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, लाइक का लाइक आएगा, ध्यान रखना। वाई सी ऑफन, वाई डज सी ऑफन नॉट कुक फूड फॉर अस एवरी डे, वो अक्सर हमारे लिए खाना क्यों नहीं बनाती हैं,
डज पूजा ऑलवेज नॉट हेल्प यू इन द स्कूल, क्या पूजा हमेशा आपकी स्कूल में सहायता नहीं करती हैं? तो पूजा सिंगुलर है, डज आएगा, ऑलवेज इसके एडवर्ब हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ का भी प्रयोग होता है, शाश्वत सत्य, द सन राइजेज, तो ऐसा लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है, तो मूव ऐसा लगेगा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। और अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छी तरह से। आगे हम चलते हैं, ये इसके ओपन कंडीशन के बारे में मैं आपको समझाऊं। प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ का भी प्रयोग होता है, ध्यान रखना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ का भी प्रयोग होता है। और जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। अब हम ओपन कंडीशन, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ओपन कंडीशन का प्रयोग होता है, और ये एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। इसमें दो क्लोज होती है, इफ़ क्लोज और मेन क्लोज। इफ़ क्लोज में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, मेन क्लोज में हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस आता है। और एक बात ध्यान रखना, सिंपल फ्यूचर टेंस दे रखा होगा, अपन को कौन सा टेंस फिलअप करना है? सिंपल प्रेजेंट। कैसे? जो सेंटेंस, अब ध्यान रखना, इफ वाले सेंटेंस, इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा। इफ सी, अब सी सिंगुलर है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर का होना। इफ सी प्लेज वेल सी विल विन द मैच, अगर वो अच्छा खेलेगी तो मैच जीत जाएगी। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट गेट सक्सेस, अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इफ़ योर सिस्टर, ध्यान रखना, इफ़ योर सिस्टर डज नॉट गो टू स्कूल सी विल नॉट लर्न इंग्लिश, अगर आपकी बहन स्कूल नहीं जाएगी तो वो अंग्रेजी नहीं सीख पाएगी। तो यहाँ सेंटेंस की पहचान है इफ से शुरू होना, और इफ वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। तो पहचान क्या होगी? सिंपल फ्यूचर टेंस का मेन क्लोज में होना। अब प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये एडवर्ब है। सबसे पहले ध्यान रखना, नाउ, nowadays, still, at present, in this day, today, tonight, at this time, in the evening, at this moment, listen, look, day by day, constantly, ये इसके एडवर्ब है। ये एडवर्ब किसी सेंटेंस में आने पर वो टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हेल्पिंग वर्ब इसमें 3 है, इज, एम, आर का प्रयोग करना आपको ध्यान रखना। सिंगुलर के लिए इज, आई के साथ एम का प्रयोग, और ही, सी, इट, राम, श्याम, माई फादर, माई मदर, इसका प्रयोग, और वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स के साथ आर का प्रयोग। और इस टेंस में एक बात विशेष ध्यान रखनी है, कुछ ऐसी वर्ब है जिसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, जैसे हियर, सी, टेस्ट, फील, स्मेल, रिकॉल, प्रेफर, नोटिस, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, डिजायर, थिंक, नो, लव, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, और पजेस, बिलोंग टू, फॉरगिव, ये सारी ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। अब अपन एग्जाम्पल करते हैं, आपको ध्यान रखना है, इसके हेल्पिंग इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग? आईएनजी फॉर्म का। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। राम टू टेम्पल विथ मी टुडे, आज राम मेरे साथ मंदिर मतलब जा रहा है, तो क्या आएगा? इज गोइंग। राम सिंगुलर है तो इज आएगा। टुडे इसकी पहचान है, राम इज गोइंग टू टेम्पल विथ मी टुडे, सी इज गोइंग टू हर विलेज, आज वो अपने गांव जा रही है। टुडे इसके एडवर्ब है। माई मदर ऑफन टेक्स टी, मेरी मम्मी अक्सर चाय पीती, बट टुडे इसके एडवर्ब है, बट टुडे सी इज टेकिंग कॉफ़ी, लेकिन आज वो कॉफ़ी पी रही है। नाउडेज इसके एडवर्ब है। नाउडेज सी लिव्स इन महारानी हॉस्टल, अभी आजकल वो महारानी हॉस्टल में रह रही है। तो ध्यान रखना, नाउडेज सी इज लिविंग इन महारानी हॉस्टल, तो क्या आएगा? इज लिविंग क्यों आया? नाउडेज के कारण, इस तरह से। और जब कभी अपन आईएनजी जोड़ते हैं तो ई हमेशा हट जाता है। टुडे माय अंकल, अब ध्यान रखना, फील में मैंने आपको बताया आईएनजी नहीं लगता तो फील्स होगा। टुडे माय अंकल फील्स गुड, आज मेरे चाचा अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर फीलिंग नहीं होगा क्योंकि फील्स में
आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है तो फील्स आएगा। टुडे माय अंकल फील्स गुड। नाउ सी हेड, अब हेड में भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। नाउ सी हेड्स एवरीवन इन द क्लास, अब वो कक्षा में हर एक से नफरत करती है। दे थिंक, अब दे आर थिंकिंग नहीं होगा, दे थिंक अबाउट अस पॉजिटिव नाउअडेज। नाउअडेज इसके एडवर्ब है। एक बात ध्यान रखना, एडवर्ब हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस की होगी, लेकिन टेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट का ही यूज होगा। इसी तरह से वी स्मेल डेलिशियस वेजिटेबल नाउ, तो स्मेल का स्मेल ही होगा। नाउ आई बिलीव इन गॉड, अब मैं भगवान में विश्वास कर रहा हूँ, तो नाउ आई बिलीव, आई एम बिलीव नहीं होगा, क्योंकि ये पांचों ऐसी वर्ब है जिसमें कभी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखो 10, नाउ सी नो, नो में ध्यान रखना, नोज, नाउ सी नोज वेरी वेल, अब वो अच्छी तरह से जानती है, तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ एस लगेगा। नाउ वी अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, अब हम आपकी भाषा समझ रहे हैं, तो अंडरस्टैंड में अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। नाउ आई हियर अ सॉन्ग, अब मैं एक गीत सुन रहा हूँ, तो हियर में कभी आईएनजी नहीं लगता है। यू फॉरगेट मी डे बाई डे, आप दिन प्रतिदिन मुझे भूल रहे हो। डे बाई डे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्ब है, लेकिन फॉरगॉट फॉरगेट में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगी, एस नहीं लगेगा, और न यू आर फॉरगेटिंग होगा, केवल यू फॉरगेट मी डे बाई डे। दे लिव, अब ध्यान, दे आर लिविंग इन सोजत इन दिस डे, अब यहाँ आईएनजी लगेगा क्योंकि लिव में आईएनजी लगता है। दे आर लिविंग इन सोजत इन दिस डे। इट इज़ रैनिंग कंस्टेंटली इन बिलाड़ा, बिलाड़ा में लगातार बारिश हो रही, पहचान क्या है, कंस्टेंटली। नाउ आई, अब ध्यान रखना, रिमाइंड में भी आईएनजी नहीं लगता। नाउ आई रिमाइंड यू टू गो टू जोधपुर टुडे, आज मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि आप जोधपुर जा रहे हैं। लिसन, लिसन इसके एडवर्ब है, लिसन। मोनिका इज सिंगिंग ए सॉन्ग, देखो सुनो, मोनिका एक गीत गा रही है, तो क्या आएगा, इज सिंगिंग। क्यों आया, लिसन प्रेजेंट कंटिन्यूस का एडवर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इज प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। लिसन मोनिका इज सिंगिंग ए सॉन्ग। लुक संगीता इज डांसिंग इन हर रूम, देखो संगीता अपने कमरे में नाच रही है, तो इसमें लुक इसके एडवर्ब है, लुक संगीता इज डांसिंग इन हर रूम। एट प्रेजेंट वर्तमान में, आई एम लिविंग इन हॉस्टल, वर्तमान में हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो आई एम लिविंग होगा क्योंकि एट प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्ब है। माई अंकल टू दिल्ली टुनाइट, आज रात मेरे चाचा दिल्ली जा रहे हैं, तो माई अंकल इज गोइंग, इज गोइंग क्यों लगा, टुनाइट प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। पाइल इज स्टिल, पहली खलजम इज आएगा, पाइल इज स्टिल रीडिंग इन दिस स्कूल, पाइल अभी भी इस स्कूल में पढ़ रही है। स्टिल क्या इसकी एडवर्ब है, ध्यान रखना, और कुछ बातों को विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर अब एक बार देख लेते हैं क्या स्टिल एडवर्ब अपने देखी थी उसमें, और स्टिल का एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्टिल है, मैं भी बताया, ये जब भी स्टिल हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आई थिंक आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। क्या होगा, इज एम आर प्लस नॉट का प्रयोग करना, सिर्फ नॉट का प्रयोग। टुडे सी इज नॉट गोइंग टू टेम्पल विथ देम, आज वो उनके साथ मंदिर नहीं जा रही हैं। दे आर नॉट रीडिंग इंग्लिश नाउअडेज, आजकल वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो पहचान तो आपको पता ही है, टुडे है, नाउअडेज है। मोनिका फूड फॉर अस इन दिस डे, आजकल मोनिका हमारे लिए खाना नहीं बना रही है, तो मोनिका इज नॉट कुकिंग फूड फॉर अस इन दिस डे। द स्टूडेंट आर नॉट रीडिंग फिजिक्स एट दिस टाइम, इस समय विद्यार्थी, एट दिस टाइम इसके एडवर्ब है, इस समय विद्यार्थी फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। और इट इज़ नॉट रेनिंग इन बिलाड़ा टुडे, आज बिलाड़ा में बारिश नहीं हो रही है। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की कहानी थी, आपको सिर्फ एडवर्ब याद रखनी है और सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज एम आर प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। नेगेटिव हो तो नॉट लगाना है, इज एम आर के बाद नॉट, फिर इसके बाद आईएनजी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बारी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, और एडवर्ब ये है, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सेवरल टाइम्स, सो फार, यट, एज यट, टिल नाउ, दिस वीक, दिस ईयर, दिस मंथ, एवर, ट्वाइस, थ्राइस, जस्ट नाउ। ये टेंस की एडवर्ब है। हेल्पिंग वर्ब दो ही हैं, हैव और हैज़। और हैव किसके साथ लगता है, हैज़ किसके साथ लगता है, हैज़ तो लगता है सिंगुलर नाउन के साथ। कौन कौन से हैं, ही, सी, इट, राम, श्याम, सोन, माई मदर, ये सब सिंगुलर हैं, क्या लगेगा, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव का प्रयोग होगा, आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, इसमें सब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यानी एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक तो एडवर्ब की, दूसरा सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देख लीजिए, माई सिस्टर दिस मंथ, इस महीने मेरी बहन ने 5,000 रुपये बचाए हैं,
तो माई सिस्टर सिंगुलर है, माई सिस्टर हैज सेव्ड 5,000 रुपीज दिस वन। माई न्यू बुक, अब ध्यान, रिसेंटली इसके एडवर्ब है, तो माई न्यू बुक हैज रिसेंटली पब्लिश्ड इन द मार्केट, थर्ड फॉर्म आएगा, हैवेंस के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। माई न्यू बुक हैज रिसेंटली पब्लिश्ड इन द मार्केट। द चिल्ड्रन हैव जस्ट गॉन टू स्कूल, बच्चे अभी अभी स्कूल गए। जस्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट के एडवर्ब है। वी हैव ऑलरेडी टेकन टी विद देम, हमने उनके साथ अभी अभी चाय पी है, यानी पहले से ही चाय पी ली है, तो वी के साथ हैव लगेगा, वी हैव थर्ड फॉर्म लगेगी टेकन, वी हैव ऑलरेडी टेकन टी विद देम, और ऑलरेडी इसके एडवर्ब है। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, एवर इसके एडवर्ब है, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है। हैव क्यों लगा, यू के कारण। हैव यू एवर, एवर इसकी पहचान है। हैव यू एवर सीन द ताजमहल। आई हैव गॉन टू जोधपुर थ्राइस, मैं 3 बार जयपुर जा चुका हूँ। आई हैव गॉन टू जयपुर थ्राइस, थ्राइस क्या है, इसके एडवर्ब है। दे हैव जस्ट गॉन टू देयर कॉलेज, वे अभी अभी अपने कॉलेज गए, जस्ट नाउ, दे हैव जस्ट नाउ गॉन टू देयर कॉलेज। वाई हैव यू नॉट सीन द ताजमहल सो फार, सो फार नेगेटिव वाक्य में इसके एडवर्ब है सो फार, आपने अभी तक ताजमहल क्यों नहीं देखा है। द चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू द स्कूल एज इट, एज इट यानी बच्चे अभी तक अपनी स्कूल क्यों नहीं गए, तो एज इट इसके एडवर्ब है, और द चिल्ड्रन प्लूरल हैं, हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। द चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू देयर स्कूल एज इट। वाई हैज़ योर फादर नॉट गॉन टू जोधपुर सो फार, आपके पापा अभी तक जोधपुर क्यों नहीं गए हैं। वाई हैव दे, अब बहुवचन के साथ हैव का लगाना, वाई हैव दे नॉट रिटन माई बुक एज येट, उन्होंने अभी तक मेरी किताब क्यों नहीं लौटाई है। आई हैव मेट योर फ्रेंड सेवरल टाइम, मैं आपके दोस्तों से कई बार मिल चुका हूँ। सेवरल टाइम्स इसके एडवर्ब है, आई बहुवचन है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आई हैव मेट योर फ्रेंड सेवरल टाइम्स। हैव यू मेट माई अंकल सेवरल टाइम्स, क्या आप मेरे चाचा से कई बार मिल चुके हो। वी हैव नॉट टेकन फूड बाय नाउ, हमने अभी तक खाना नहीं खाया है। बाय नाउ इसके एडवर्ब है। माई फादर हैज़ ऑलरेडी पेड योर अमाउंट, माई फादर हैज़ ऑलरेडी पेड योर अमाउंट, आपके मेरे पापा आपके पैसे मतलब चुका चुके हैं, पे कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, पहचान इसमें बहुत कम है, सिंस और फॉर, ध्यान रखना इसके एडवर्ब सिर्फ 2 ही हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की 2 ही एडवर्ब हैं, सिंस एंड फॉर। क्या लगता है, एक वचन के साथ हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, हैज बीन आईएनजी, ध्यान रखना। और बहुवचन ही सी इट, राम श्याम, माय फादर माय मदर एक वचन है, तो सिंगुलर के साथ हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई वी यू दे बॉयज द गर्ल्स द स्टूडेंट द, तो लगेगा हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल आपके सामने है, द कैटल हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, यानी पशु खेत में सुबह से चल रहे हैं। कैटल हमेशा प्लूरल नाउन में काउंट होता है। कैटल हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, क्या पहचान है, सिंस और फॉर का प्रयोग। पूजा हैज़ बीन वर्किंग वेरी हार्ड इन इंग्लिश फॉर लास्ट 3 days, पूजा पिछले 3 दिनों से इंग्लिश में बहुत कड़ी मेहनत कर रही है। पूजा हैज़ बीन वर्किंग। वॉच हैव यू बीन डूइंग इन योर रूम सिंस 5 PM, आप सब 5 बजे से अपने कमरे में क्या कर रहे हो। तो वॉच हैव यू बीन डूइंग इन योर रूम, हैव बीन डूइंग क्यों लगा, ये सिंस फॉर है इसलिए, और ये आते ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान हो जाती है। बस ध्यान रखना, सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज़ बीन का प्रयोग करना है, बहुवचन हो तो हैव का प्रयोग करना। वॉच हैव दे नॉट बीन, वॉच हैव दे बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2022, वे 2022 से इस स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं। और हैव यू बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 weeks, क्या आप 2 हफ्ते से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। वॉट हैव दे बीन डूइंग देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वे काफ़ी समय से वहाँ क्या कर रहे हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से क्रिकेट बगीचे में क्रिकेट खेल रहे हैं। आई हैव बीन लिविंग विद देम फॉर 5 weeks, मैं 5 हफ्तों से उनके साथ रह रहा हूँ। वाई हैव दे बीन, अब ध्यान रखना बी आने पर क्या करना है, हैव बीन और हैज़ बीन का प्रयोग करना है। सिंगुलर हो तो हैज़ बीन और प्लूरल हो तो हैव बीन। वाई हैव दे बीन इन बिलाडा सिंस मंडे, वे सोमवार से बिलाडा में क्यों हैं। और वी हैव बीन इन सोजत फॉर 5 weeks, हम 5 हफ्तों से सोजत में हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रेजेंट टेंस में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एडवर्ब और सब्जेक्ट। एडवर्ब तो बताएगी टेंस की पहचान, और सब्जेक्ट बताएगा आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
विशेषतया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी से आपको पास्ट टेंस के बारे में बता सकें। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये जो एडवर्ब एक बार याद कर लो तो आपका टेंस संबंधी टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहें, साथ ही लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की न्यूज़ आप तक जल्दी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।